स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन में जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है एंड इट डिवाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इट इज राइट हेमिस्फीयर एंड सेकंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब ये जो राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, इन दोनों में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट इट इज गायराई, सेकंड इट इज सल्साई एंड थर्ड इट इज फिशर। जो राइट एंड लेफ्ट 2 हेमिस्फीयर में सेरिब्रम को डिवाइड करती है वो कर्व्ड लाइन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। अब ये जो जितना भी ये पार्ट होता है ये जिगजैग लाइक होता है। इसमें ये जो एलिवेटेड जो कर्व होता है, ये जो उठा हुआ ऊपर का ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं गायराई। ये जो ऊपर वाला ये जो पार्ट दिख रहा है आपको इसे बोलते हैं क्या? गायराई। और ये जो डीपेस्ट वाला जो पार्ट है, जो डीपर पार्ट है, इसे बोलते हैं सल्साई। एंड जो डिवाइड करता है, ये जो लाइन है, ये जो डिवाइड कर रही है कर्व लाइन है, इसे हम बोलते हैं क्या? फिशर। डिवाइड करने वाली लाइन को बोलेंगे हम फिशर एंड जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है उसे हम बोलेंगे गायराई एंड जो डीपर वाला पार्ट है उसे हम बोलेंगे सल्साई। अब ये है हमारा ब्रेन का पार्ट। इसमें जो ये वाला फ्रंट वाला एरिया है इसे बोलते हैं हम फ्रंटल लोब। ये जो अपर पार्ट का ब्रेन होता है, मतलब आगे का जो ये फ्रंटल और एक अपर पार्ट का रहेगा, इसे बोलते हैं पैराइटल लोब। ये वाला जो पीछे वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं ऑसिपिटल लोब एंड ये वाला जो साइड वाला होता है इसे हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। ये इतना पूरा एरिया कहलाता है सेरिब्रम एंड जो ये वाला एरिया है इसे बोलते हैं सेरिबेलम। ये वाला एरिया होगा सेरिब्रम एंड ये वाला एरिया कहलाता है सेरिबेलम। अब ये जो सेरिबेलम, ये इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। सेरिब्रम जो होता है उसमें डिवाइड करती है, यहाँ पर फ्रंटल एंड पैराइटल लोब के बीच में एक डिवाइड करने वाली लाइन होती है, इससे बोलते हैं सेंट्रल गायरस। फ्रंटल में गायरस डिवाइड करती है, इसे बोलते हैं प्री सेंट्रल गायरस। अब पीछे साइड, सेंट्रल गायरस के पीछे साइड जो गायरस होती है जो डिवाइड करती है उसे बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस एंड फ्रंटल से टेम्पोरल के बीच में जो गायरस डिवाइड करती है इसे बोलते हैं लैटरल गायरस। ये जो सेरिब्रम एंड सेरिबेलम के बीच में लाइन होती है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स फिशर। अभी हमने देखा सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। अब हम बात करते हैं सेरिब्रम में सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसे हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स होता है इट्स फॉर एग्जांपल लाइक ऑरेंज होता है। ऑरेंज का जो आउटर जो कवरिंग होता है उसके अंदर पल्प होता है, तो जो पल्प है उसे हम ब्रेन का इनर पार्ट मान लें और जो आउटर पार्ट है उसे हम मान लें सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो मैंने जैसे आपको बताया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप्स से डिवाइड होता है। फर्स्ट इट इज़ मोटर एंड सेकंड इट इज़ सेंसरी। जो मोटर एंड सेंसरी इम्पल्स जो आते हैं वो डायरेक्ट कहाँ पर आएंगे? कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। और उसके बाद ये इम्पल्स इंटीग्रेशन का काम होगा, एनालिसिस का काम होगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होगा वहाँ पर इंटीग्रेशन एंड एनालिसिस का काम होगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में यहाँ पर इम्पल्स आएंगे और फिर यहाँ से वहाँ उसका रिस्पॉन्स पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाएगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो ग्रे मैटर से बना होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो कॉन्ट्रालैटरल जो होता है, इट मीन्स मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेन जो है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। 2 हेमिस्फीयर इट मीन्स जैसे ही ये स्कल है, स्कल के अंदर क्या है?
ब्रेन है। अब स्कल के अगर इस वाले पार्ट से हम देखेंगे ब्रेन को, तो ब्रेन हमें 2 पार्ट में डिवाइड दिखेगा। फर्स्ट इट इज राइट एंड लेफ्ट। तो कॉन्ट्रालैटरल नेचर जो होता है, इट मीन्स कि जो राइट वाला हेमिस्फीयर है, अगर ये एक्टिवेट होता है तो हमारे लेफ्ट साइड का बॉडी ऑर्गन मूव करेगा। अगर लेफ्ट साइड वाला जो हेमिस्फीयर है वो एक्टिवेट होता है तो हमारा राइट साइड वाला जो बॉडी ऑर्गन है वो मूव करेगा। सो ये क्या है, कॉन्ट्रालैटरल। एंड 90% ऑफ पीपल्स में क्या होता है, लेफ्ट साइड वाला हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिवेट होता है। इसके कारण जो मैक्सिमम पर्सन जो होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, और जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनमें राइट साइड वाला जो हेमिस्फीयर होता है वो एक्टिवेट होता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो 2 टाइप से डिवाइड होता है। फर्स्ट इट इज मोटर एरिया एंड सेकेंड इज इट इज सेंसरी एरिया। अब यहाँ पर होती है सेंट्रल गायरस। सेंट्रल गायरस के जस्ट आगे वाला जो एरिया होता है ये होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के जस्ट आगे वाला जो पार्ट होता है ये है प्री मोटर कॉर्टेक्स। प्री मोटर कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे आई फील्ड, फ्रंटल आई फील्ड एरिया। इसके जस्ट नीचे टेम्पोरल वाले पार्ट में रहेगा ब्रोकास एरिया। सो मोटर एरिया में कितने होंगे, फर्स्ट प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, सेकेंड प्री मोटर कॉर्टेक्स, फ्रंटल आई फील्ड एंड ब्रोकास एरिया। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो होता है वो स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्केलेटल मसल्स मूवमेंट। एंड प्री मोटर कॉर्टेक्स जो होता है इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग मोटर स्किल। लर्निंग मोटर स्किल इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि कोई मूवमेंट है वो आप रिपीटेड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते वक्त आपके जो मसल्स हैं वो बार बार सेम टाइप रिपीटेड में मूव कर रहे हैं, सेम मूवमेंट बार बार जो हो रहा है। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं, कीबोर्ड जब चला रहे हैं, तो कीबोर्ड चलाते टाइम आप रिपीटेड टाइपिंग कर रहे हैं, तो वो वाली स्किल कहाँ से होती है, प्री मोटर कॉर्टेक्स। प्री मोटर कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे वाला जो एरिया है वो है फ्रंटल आई फील्ड। फ्रंटल आई फील्ड डायरेक्टली नेम से ही समझ में आ रहा है कि आइज के मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट। अब ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया इट रिलेट टू द स्पीच प्रोडक्शन। स्पीच प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा एरिया होगा, ब्रोकास एरिया। ये हो गए हमारे मोटर एरियाज की बात। तो सेंट्रल गायरस के जो पीछे वाला पार्ट होता है, मतलब पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल वाला जो एरिया होता है, एंड टेम्पोरल आल्सो इंक्लूडेड इन दिस सेंसरी एरियाज में, सेंट्रल गायरस के जो पीछे वाला पार्ट होता है इट इज प्राइमरी सोमैटो सेंसरी एरिया। इसके जस्ट पीछे वाला पार्ट होगा प्राइमरी सोमैटो सेंसरी एरियाज के जस्ट पीछे वाला पार्ट सोमैटो सेंसरी एरिया। सोमैटो सेंसरी एरिया के जस्ट नीचे जहाँ पर सेरिबेलम एंड ऑक्सीपिटल, ये वाला जो एरिया है इन दोनों के बीच में यहाँ पर होगा विजुअल एरिया। ब्रोकास एरिया के नीचे साइड रहेगा वेस्टिटरी एरिया के जस्ट नीचे वाला एरिया ऑल्फैक्टरी, नीचे वाला ऑडिटरी एरिया। सो प्राइमरी सोमैटो सेंसरी एरिया इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेशल प्राइमरी सोमैटो सेंसरी एरिया इट responsible for the special discrimination. Special discrimination it responsible for the special senses. Second it is somatosensory area. Somatosensory area it means मैंने आपको बताया कि सोमैटो जो सोमैटिक सेल्स होती है इट मीन्स इट रिलेट टू द अपर पार्ट और सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी। स्किन है, मसल्स है, जॉइंट्स है, इन सब का जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, सोमैटोसेंस। तो सोमैटोसेंसरी एरिया में जो स्किन से आपको टच फील हुआ, पेन फील हुआ, किस एरिया में आएगा, यहाँ पर सोमैटोसेंसरी। टच, पेन, टच वो सब किस में आएगा, सोमैटोसेंसरी एरियाज में। नेक्स्ट इट इज विजुअल एरिया। विजुअल एरिया कहाँ पर होगा, ऑक्सीपिटल एरिया। विजुअल एरिया मतलब इट
डायरेक्टली रिलेट टू द विजन, सो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आपकी आईज जो भी सेंस कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। अब जब आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं उस टाइम पर कोई आपकी आईज को ओपन करके और कोई इमेज अगर दिखाए तो क्या वो आपको दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि उस टाइम पे आपकी आईज काम नहीं कर रही है क्या? नहीं, बिल्कुल कर रही हैं। लेकिन वो जो सेंस कर रही हैं, जो इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं, वो हमारे इस वाले एरिया, मतलब कौन सा एरिया? जो विजुअल एरिया है, इस वाले एरिया तक वो इम्पल्स नहीं आ पा रहे हैं। वो इम्पल्स जैसे ही अगर आप कॉन्शियस में हो, अगर आप स्लीपिंग में नहीं, वेकफुल कंडीशन में है, उस टाइम पर जो आइस ने आपका इम्पल्स जो आपके आइस के थ्रू इस वाले एरिया तक आए और ये वाला एरिया एक्टिवेट हुआ, और इस वाले एरिया में आपका क्या हुआ? इमेज रिकॉग्नाइज हुआ कि कैसा बना है, ग्रीन है, येलो है, वाइट है, या फिर स्ट्रेट है, या फिर वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, जैसा भी है। तो वो कहाँ पर आपका रिकॉग्नाइज होगा? इस विजुअल एरिया में। जब वो रिकॉग्नाइज होगा तभी वो चीज़ आपको दिखाई देगी। दैट्स वाई कि आप जब स्लीपिंग स्टेज में हैं, जब आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, तो भले ही कोई आपको कुछ भी दिखाए लेकिन वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी। ऐसे ही सेम स्मेल का होता है। जब आप स्लीपिंग स्टेज में होते हैं तो आपको कुछ भी स्मेल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस टाइम पर आप सो रहे हैं उस टाइम पर नोज के थ्रू वो स्मेल जा तो रही है, लेकिन इम्पल्स जनरेट जो हो रहे हैं वो पर्टिकुलर एरिया को, जैसे अल्फैक्टरी वाला जो एरिया है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल। सो अल्फैक्टरी वाला जो एरिया है वो उस टाइम पर एक्टिवेट नहीं हुआ। जो हमारा ब्रेन के कॉर्टेक्स में अल्फैक्टरी वाला एरिया है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। दैट्स वाई कि वो स्लीपिंग स्टेज में आपको स्मेल नहीं आई। एंड ऑडिटरी एरिया इट रिलेट टू द हियरिंग पावर। सो जब कानों में अगर आपको सुनाई क्यों नहीं दिया सोते टाइम? क्योंकि आप गहरी नींद में हैं और वो इम्पल्स ऑडिटरी एरिया को एक्टिवेट नहीं कर पाए। लेकिन अगर जब आप कॉन्शियस स्टेज में हैं तो आपको चीज़ें दिखाई भी देती हैं, सुनाई भी देंगी और आपको स्मेल भी आएगी। सो जब इम्पल्स आते हैं और ये पर्टिकुलर एरियाज जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, तभी हमें चीज़ें दिखाई, सुनाई और फील होती हैं। सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।